देखने में ही थोड़ा भयंकर सा लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया होगा उसने ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में श्योर कर दिया होगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स को जैसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स बहुत इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स बहुत इजी आने वाला है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया तो 2 ये रहा, और ये हो गया 2 माइनस एक्स टू द पावर 25 अपॉन 2, और अलग से मल्टीप्लाई में बेटा 2 प्लस एक्स टू द पावर 25, ठीक, 1 अपॉन 50। तो 2 कैंसिल हो गया, देखो नजर आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस एक्स टू द पावर 50। अच्छा, होल पावर 1 अपॉन 50 भी, ये भी ध्यान रखना भाई, जल्दी नहीं भगो, होल पावर 1 अपॉन 50 भी है। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा आसान सा ही है, इतना बुरा तो लग नहीं रहा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ एक्स ही निकालते हैं। तो यहाँ पे x की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ x की जगह एफ एक्स रखा तो यहाँ एफ एक्स आ गया, और यहाँ पे एफ एक्स आ गया। देखो बेटा ये तो सेम रहा 4, ये 50 पावर ऊपर आएगी, और होल पावर कितना है 1 अपॉन 50। तो आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर x की जगह एफ एक्स रख रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लेफ्ट में डाला तो यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स बन गया, राइट में इस एक्स की जगह रखना है बस केवल, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिखाई दे देगा, ठीक है जी। अब आ जाइए, एफ ऑफ एफ एक्स आपके पास तैयार है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल रखी है रही, तो यहाँ पे फिर रख दीजिए 4 माइनस एक्स टू द पावर 50 होल 1/50। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की, और इसकी पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर है 50, और होल पावर कितनी है 1 अपॉन 50। तो आप देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गया, ये अंदर क्या दिखाई देने लगा 4, साइन चेंज कर दो अंदर, x की पावर 50 और ये 1 अपॉन 50, तो ये भी कैंसिल हो गया, और x की पावर 50 कैंसिल हो गया, तो केवल x बच गया। तो f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, इजी, ठीक। अब आपको एक और निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से x की जगह क्या रिप्लेस कर दे बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे मैंने एफ एक्स रखा तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह एफ एक्स रखा, और एफ एक्स तो हमें पता है, एफ एक्स हमारा ये रहा बेटा 4 माइनस एक्स की पावर 50, और होल पावर कितना है बेटा जी 1 अपॉन 50। तो आपके पास दोनों वैल्यू है, एफ ऑफ एफ एक्स भी है, ये रही बेटा, एक तो इसके बारे में बात की उन्होंने, और एक आपकी क्या वैल्यू थी बेटा, ये वाली थी। तो शायद हमारे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि सर जो उसने पूछा इसका जीआईएफ निकालना है, किसका, लेस देन और इक्वल टू एक्स ऑफ 1, यानी कि g1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले g1 निकालें, यानी इन दोनों में x को 1 डाल दें तो हमें शायद g1 दिख जाएगा, बाद में उसका जीआईएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 रख लेते हैं, तो यहाँ जैसे आपने 1 रखा तो g ऑफ 1 क्या दिखने लगा, एफ ऑफ एक्स, पूरा लिख के दिखा रहा हूँ बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स। एग्जामिनेशन में इतना ही लिखना होता, यहाँ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा, ये g ऑफ एक्स है क्योंकि इन दोनों का समीशन है ये। मैंने यहाँ पे x को 1 रख दिया, तो ये बन गया एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ, एक काम करो ना ऊपर ही रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 ही मिल गया, और यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 का मतलब ये बन गया 3 की पावर 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 1 अपॉन 50, ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चा जब GIF इसकी वैल्यू निकलेगा, मतलब उसे ये पता होना चाहिए वैल्यू क्या आएगी। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से सुने तो देखो, यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि x की पावर 1/2 का ग्राफ क्या बनता है, अगर समझ सकते हैं तो देखो वैल्यू तो मुझे पता ही है, देखो मैं आपको बताऊं, वैल्यू तो पक्की बात है कि एक बेसिक सी बात बताता हूं, अगर आप 2 की पावर 1/3 देखें जरा एक मिनट, 2 की पावर 1/2 देखो एक मिनट के लिए इवन, तो ये होगा 1.414, ठीक है।
अब इसका एक बार और रूट ले लें तो 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। अब एक का जो एक से ज्यादा का स्क्वायर रूट हमेशा दोबारा लिया जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट वो हमेशा एक से तो थोड़ा बड़ा ही आएगा, 1 प्लस ही आएगा। तो जब भी आप इवन रूट लेंगे, मतलब 1/2, 1/4, 2 का मैंने इसमें होता है 3 का लिख लो, चाहे आप यहाँ 3 लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 3 लिखना चाहते हैं 3 लिख लीजिए। 3 की पावर जैसे आप 1/2 लें तो आपको 1.732 मिलेगा। फिर 1.732 का आप स्क्वायर रूट फिर से लेंगे तो ये 1/4 मिल जाएगा, और 1/4 मिलेगा तो ये फिर भी 1 प्लस 1 से कुछ बड़ी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर इवन रूट लेते चले जाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही बनेगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या, देखो जरा। रीज़न ये है बच्चों कि आपको याद हो तो x की पावर 1/2 का कर्व इस तरह से दिखता है, यानी 1 पे वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है। इवन x की पावर 1/4 भी, x की पावर 1/8 भी, x की पावर 1/50 भी आपको ऐसा ही कर्व दिखाई देगा, बनेगा ऐसे ही। जब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन कर्व ऐसे ही दिखने वाला है ऑलमोस्ट, जैसे सर्कल होता है यार, किसी भी रेडियस का लो सर्कल तो सर्कल दिखाई देगा ना। तो हमको यहाँ पे वो नहीं ले रहे स्केल क्या है, हमने तो भाई ये बता दिया कि रफ डायग्राम इसका ये आएगा, 1 पे 1 मिलेगा, ओबियस है इंक्रीजिंग कर्व होगा। अब अगर ये एफ एक्स आपका x की पावर 1/50 है और x को अगर मैं 3 रखता हूँ तो ओबियसली 3 की पावर 1/50 आएगा, ठीक है। तो 3 कहाँ मिलेगा आपको, 3 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी 1 से कुछ ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसा नंबर लें जो आपको 2 कब मिलेगा, ये 2 तब मिलेगा, ये 50 है, ये 2 कब मिलेगा जब x को आप क्या रखेंगे 2 की पावर 50, है ना। खुद देखो x को आप 2 की पावर 50 रखें तो कहीं जाके आपको ये क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। और 2 की पावर 50 तो बहुत आगे आएगा, है ना। 2 की पावर 50 तब कहीं जाके आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। यानी कन्फर्म है कि इसके बीच में कोई भी नंबर रखा जाएगा उसका जो 5th रूट मिलेगा इन दोनों बीच, वो हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा और 2 से छोटा मिलेगा। तो ग्राफ का थोड़ा नॉलेज होता है तो जल्दी हम इस बात को पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 है, ये 1 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि ये नंबर 2 से कुछ ज़्यादा है। और अगर हम 2 से कुछ ज़्यादा का GIF लेंगे, अगला इंटीजर 3 नहीं आएगा इसमें ऐड करने के बाद, क्योंकि वो 1 से कुछ ज़्यादा था। तो ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है बेटा 2 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो गया बेटा 2।